अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम हसन फूड। आज आपको बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान शामी की रेसिपी देने जा रहे हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले हमने एक पतीली में बीफ का गोश्त ले लिया है जो है 1 किलो। बोनलेस भी हो सकता है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, हड्डी के बिना भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा गोश्त हड्डी के बिना ही हो। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करूँगी और यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे प्याज को। प्याज मैंने मोटी यानी कि काटी हुई है, जिस तरह से मर्ज़ी आप काट सकते हैं क्योंकि ये पकनी है। तो एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज को इसमें शामिल किया है। 4 से 5 हमने लाल मिर्चों को शामिल किया है। ये किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान में आपको ईजी मिल जाती हैं। खड़े मसालों को शामिल करेंगे जिसमें है दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात है, पादबान का फूल है और लौंग है। ये मसाले जाएंगे इसमें। अब हरी मिर्चें भी जाएंगी। हरी मिर्चों को 4 से 5 आपने शामिल कर देना है। और अब इसमें मसाले जाएंगे जिसमें है 1 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें है लाल मिर्च का पाउडर, ये इसमें हम शामिल करेंगे। और 1 खाने का चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। आपने हस्ब जायका करना है जितना आपके घर में यूज़ होता है। और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर हम सूखे धनिया के पाउडर को शामिल करेंगे। तो अब इसमें जो रह गया है काली मिर्च का पाउडर रह गया है जो है 1 टीस्पून, ठीक हो गया। काली मिर्च का पाउडर बना लीजिएगा। और इसमें 1/3 टीस्पून हम हल्दी को शामिल करेंगे। ये सारे मसाले हो गए हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हमने दाल को शामिल करना है। 1 किलो अगर मेरे पास बीफ का गोश्त है, मैं इसमें 1 पाव दाल को शामिल करूँगी। अगर आपको दाल ज़रा भी पसंद नहीं है, आप चाहते हैं बिल्कुल थोड़ी हो, तो आप आधा पाव भी कर सकते हैं। मैंने 1 पाव की है। दाल को मैंने 5 घंटे के लिए भिगोया था। आपने भी जब भी शामी बनानी है ना, तो दाल को थोड़ा सा ज़्यादा भिगोना है। अगर आप थोड़ा कम भिगोएंगे तो दाल आपकी अकड़ी रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है अच्छे से धोने के बाद इसे 5 से 6 घंटे भिगो देना है, ठीक हो गया। अब इसमें इतना हम पानी शामिल करेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, गाय हैं, तो ये गलती थोड़ी देर से है। तो अच्छा सा हम भर के पानी इसमें शामिल कर देंगे। और पानी जब उबलने लग जाएगा, देखिए मेरा पानी उबलने लग गया है। अब मैं इसमें ढक्कन दे दूंगी और 2.5 से 3 घंटे हल्की आग में इसे पकने दूंगी, ठीक हो गया। हल्की आग में मेरा पकेगा, ठीक हो गया। ये देखिए पक चुका है। अब इसकी आग को हम बंद कर देंगे। पानी खुश्क हो चुका है अच्छे से, आग को हम बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा क्यों करना है? क्योंकि हमने इसे चॉप करना है हर चीज़ को। अगर आपके गोश्त में कुछ हड्डी वगैरह है तो हड्डी चॉप करने से पहले ही निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका चॉपर ख़राब हो जाए। क्योंकि होता है हड्डी अक्सर आ जाती है और जो चॉपर का ब्लेड होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। मैंने तमाम इस मसाले को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा से चॉप हो चुका है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ जिंदाबाद है, आपने वो जो हाथ वाली मदद से कर लेना है, ठीक हो गया। 2 यहाँ पर मैं अंडे लूँगी। आप कहेंगे यार शामी तो इसने बनाई नहीं अभी तक, तो अंडे तोड़ने लग गई है। जी हाँ, इसमें मैं अंडों को शामिल करूँगी पहले ही। जब भी आप तलेंगे आपको अलग से अंडा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस फ्रीज़र से शामी निकालना है और इसे तल लेना है। क्योंकि अक्सर होता है कि यार हम अंडा तोड़ेंगे, अंडा फेंटेंगे, कहाँ इतना सब कुछ करेंगे। आपने इसके बीच में ही डाल देना है। आप कहेंगे यार अच्छा बने ना बने, आपने ट्राई करना है, बहुत अच्छा बनता है। 2 अंडों को मैंने इतने मिक्सचर में डाल दिया है, बहुत होता है, इनफ है, ठीक हो गया। तो अच्छे से आपने इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करना है। अंग्रेज़ों की तरह चम्मच की मदद से मत कीजिएगा, उससे क्या होगा, ठीक से मिक्स नहीं होगा अंडा। आपने अच्छे से अंडे को मिक्स कर लेना है। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा नरम पड़ रहा है, पहले तो चीज़ ऐसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर भी बहुत ज़्यादा नरम पड़ रहा है तो आपने इसमें क्या शामिल कर देना है, कॉर्नफ्लोर। जो कॉर्न स्टार्च वगैरह होता है ना, जो खानों को सख्त करता है, चीज़ों को सख्त करता है, वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो होगा ये कि आप अगर नरम आपका बैटर है तो ठीक हो जाएगा। मैंने तमाम शामी को बना लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। और जो मेरे बैटर बच चुका है, जितना यानी कि इसका मसाला बच चुका है, मैं उसे फ्रीज़र में रख दूँगी, शामी बना के रखूँगी। फिर जितना मुझे शामी को यूज़ करना है, फ्रीज़ करना है, मैं उसे करती रहूँगी। 15 दिन तक फ्रीज़ रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। फ्रीज़र आपका अच्छा चल रहा है और अच्छे से जमा रहा है तो आपने आराम से इसे 15 दिन गुजार सकते हैं। आराम से इसे इंजॉय कीजिए, जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कीजिए, जब चाहे इस्तेमाल कीजिए।
तो कोई भी इशू नहीं है। तो मेरे तो बन के हो चुके हैं शामी तैयार। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।